मेरठ के पल्लवपुरम में आया तेंदुआ और मचा हड़कंप। मेरठ के थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के पल्लवपुरम फेज 2 में आज एक घर में तेंदुआ घुसने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को काबू में करने के लिए ऑपरेशन चला रखा है। सुबह से चल रहा है ऑपरेशन, लेकिन अभी तक वन विभाग को कोई सफलता नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि यह तेंदुआ पहले एक मकान में घुसा, उसके बाद मकान से निकलकर कॉलोनी के ही एक पार्क में जा घुसा, जहां पर वह छुपकर बैठा हुआ है। वन विभाग की टीम लगातार उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है। उसको खोजने के बाद उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर पकड़ने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक वन विभाग को इसमें सफलता नहीं मिली है। उधर पुलिस की टीम भी मौके पर मोर्चा संभाले हुए है। आसपास पूरी भीड़ जमा हो चुकी है। भीड़ जमा होने से आसपास के क्षेत्रों और घरों पर लोगों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। वन विभाग का कहना है कि इस ऑपरेशन में निश्चित रूप से तेंदुए को काबू में कर लेंगे और उसे पिंजड़े में लेकर उसको वन में या किसी चिड़ियाघर में छोड़ देंगे। फिलहाल पकड़ने में सफलता नहीं मिली है। वन विभाग की टीम और पुलिस विभाग की टीम इस पूरे ऑपरेशन में जुटी हुई है। आज आपके घर पे तेंदुआ घुसा था, क्या पूरा उस टाइम हाँ भैया, तेंदुआ पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई तेंदुआ है। किचन में मैं खाना बना रही थी, किचन की खिड़की में से मैंने देखा कि हमारे गेट पे कोई बड़ी सी चीज कूदी है। मैं ये नहीं समझ पाई कि है क्या, पूंछ दिखाई दी। उसके बाद हमारे घर के बाहर ये शेड पड़ा हुआ, उस पर आवाज आई। मैं किचन का अपना गैस बंद करके मैंने कहा देखती हूँ बाहर क्या चीज थी ये। बाहर निकली तो मेरे को बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी साइड से। उन्होंने कहा अंदर जाओ अंदर जाओ। मैं अंदर आ गई, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि है क्या। फिर मैंने अपने बेटे को उठाया, उनसे कहा, मैंने कहा बेटा देखना बाहर कोई बड़ी सी चीज आई है, कोई ये नहीं पता है क्या। बेटा बाहर निकला, उसने जैसे ही गेट खोलने को हुआ उसकी नजर पड़ गई हमारे गेट के अंदर ही साइड से वो छुपा हुआ बैठा था तेंदुआ। ये भी डर का सहमे हुआ, ये अंदर आया, इसने गेट बंद करा। आगे जो अड़ोस पड़ोस है, फिर इसने फोन करके बताया कि ऐसे ऐसे तेंदुआ है और हमारे घर के अंदर ही बैठा हुआ है ये। उस समय घर के अंदर कौन कौन मौजूद थे? घर के अंदर मेरी दोनों बहुएं थी, मेरा बेटा था, पोतियां थी मेरी और मैं भी थी। मैं भी, ये लोग तैयार हो रहे थे, ये भी स्कूल जाने के लिए, बच्चे भी। वो तो शुक्र है कि अगर 2-4 मिनट बाद ही वो होता तो शायद पता नहीं क्या उस होता। समय का मंजर क्या रहा, थोड़ा सा तो बता पाया? उस समय सब घबराए हुए थे, सब दहशत में थे कि करें तो करें क्या। और हकीकत में फोन करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि किसको क्या करो। आपने लेकिन पुलिस को फोन किया होगा? पुलिस को फोन किया, हमारे पड़ोस वालों ने ही, सब बाहर से करा लोगों ने। कितनी देर बाद पुलिस आई? पुलिस, ये तो पुलिस वाले बाहर ही थे और हमें दिख भी रहे थे, हम किचन से देख रहे थे। उन्होंने फोन करके भी कहा घबराओ नहीं, हम लोग आ गए हैं किसी चीज के, और दरवाजा मत खोलना, आप अंदर बंद होकर बैठे रहो। हैं जी, अब डरे हुए तो अब भी हैं, क्योंकि अभी वो पकड़ में तो आया नहीं है। हालत तो ये भी है। कितना समय यहाँ तेंदुए ने 1.5-2 घंटे बिताए हैं यहाँ, पूरे 1.5-2 घंटे बताए। उधम नहीं काटा उसने, शांत बैठा हुआ, वो डरा हुआ था। 8-10, 8-8 के बीच का टाइम है। 8:15 जब उसकी एंट्री हुई है, 8-8:15 का टाइम था और वो 10 बजे के बाद करीब यहाँ से निकला है। भैया जब मैं यहाँ से बाहर निकला, मुझे मम्मी ने बोला कि बाहर देख के आया, कुछ है, कुछ जानवर है, क्या है। फिर मैं गेट पे आया, बाहर देखा तो पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वाले कह रहे अंदर रहो, बाहर मत निकलो। तो मुझे पता भी नहीं था है क्या चीज़। जब मैं यहाँ से गेट पे से अंदर वापस आ रहा, मैंने कहा चल यहाँ पे मेज़ वगैरह रखी है, मेज़ पीछे कर दे। तो जैसे ही मैंने मेज़ की तरफ गया तो पीछे बैठा वो देख रहा था। तो इतनी देर में फिर मैं अंदर आ गया। फिर तब मैंने बाहर पुलिस वालों को, एक खड़े थे पड़ोसियों को, इन्हें फ़ोन किया कि भाई तेंदुआ यहीं बैठा है। फिर उन्होंने जाल वाल भी लगाया। 1.5 घंटे तक तो यहाँ रहा, 1.5-2 घंटे जाल में से। यहाँ से दीवार कूद के वो जाल में फंसा। कम से कम 10 से 15 मिनट जाल में फंसा रहा, पर पकड़ में नहीं आया वो इनके, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई इंजेक्शन दिया उसे, ना कुछ। जैसे यहाँ आस पास में कोई जंगल भी नहीं है, रिहायशी एरिया है, क्या मानते हैं किस तरीके से तेंदुआ कहाँ से? ये पहले तो पीछे सब जंगल ही हुआ करता था, खेत ही थे। आज की डेट में तो प्लॉट सब बन गए हैं, सोसाइटियाँ बन गई। अब जानवर का शहरों में ही आएगा। रोल सर। सर क्या मामला है, तेंदुआ कहाँ है, क्या उसकी लोकेशन आउट हुई? लेपर्ड की सूचना प्रातःकाल सुबह 8:30 से 9 के बीच में वन विभाग को प्राप्त हुई, जिसके बाद में टीम यहां पर पहुंची और एक घर में तेंदुआ छुपा हुआ था। पूरी प्लानिंग के साथ में, स्ट्रेटजी के साथ में जाल भी लगाया गया। हम लोग उसको ट्रैंकुलाइज करने ही वाले थे, जैसे कि उसमें बीच में इतना शोर हम लोगों का हो गया। तेंदुआ घबरा के दोबारा से बाहर निकल आया है। दोबारा से उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से जाल लग गए हैं। पूरी प्लानिंग हम लोग दोबारा से फ्रेश तरीके से कर रहे हैं। 2-3 टीमें और हम लोगों ने बाहर से भी बुलाई हैं, ताकि हम लोगों को अभाव रिसोर्सेज का ना रहे। और आप तो देख पा रहे हैं कि हम लोग पूरे उससे लगे हुए हैं कि हम लोग इसको रेस्क्यू कर पाएँ, सेफली रेस्क्यू कर पाएँ। पब्लिक से भी अपील है कि पब्लिक शोर ना मचाए, जितना शोर करेंगे उतना ही वाइल्ड लाइफ
को थोड़ा सा एग्रेशन आता है, स्ट्रेस में होता है। जितना एनिमल स्ट्रेस में होगा उसको पकड़ने में उतना ही हम लोगों को परेशानी होती है। हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस है हम लोगों को कि हम लोग इसको आराम से ट्रैंकुलाइज करके या जैसे भी हम लोग को मौका लगेगा इसको हम लोग रेस्क्यू करके सेफली रिलीज़ कर पाएंगे। और आप लोगों का भी इसमें सहयोग चाहिए कि भीड़ का नियंत्रण कर पाएँ। थैंक यू। सर अभी पता चला कहाँ से आया, किस माध्यम से आया, किस ओर से आया, कुछ ऐसा पता चला? अभी ऐसा कोई सूचना हम लोगों को नहीं है कि किस तरफ से आया है, क्योंकि ये सीज़न गन्ने के कटने का होता है। शुगर केन फील्ड्स में जनरली तेंदुए आ जाते हैं इस सीज़न में, और ये कटान का जब समय होता है तो वो हैबिटेशन वाले एरियाज़ में भी कभी कभार आ जाते हैं। ऐसा प्राय हम लोगों ने उत्तर भारत में देखा है। तो ये एक नॉर्मल इंसिडेंस है, लेकिन हम लोगों को जान माल की सुरक्षा और तेंदुए की सुरक्षा दोनों को देखते हुए हम लोग ऑपरेशन चला रहे हैं। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग यहाँ पर पूरे सुबह से ही मौजूद हैं, पूरी टीम मौजूद है, वन विभाग, पुलिस की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम। जी बिल्कुल, उसमें बहुत सारी चीज़ें ट्रैंकुलाइजिंग करते टाइम हम लोगों को प्लानिंग करनी होती है। एक्सपर्ट्स हमारे साथ में हैं। हम लोग जैसे भी प्लानिंग के साथ में वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू किया जाता है, एक एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको हम लोग अपना रहे हैं। उसी के हिसाब से हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सर एक ही लेपर्ड ट्रैक हुआ है या और भी होने नहीं, की बिल्कुल संभावना है? एक ही लेपर्ड है जो यहाँ पर देखा गया है। उसी की लोकेशन हम लोगों ने ट्रैक की है और हम लोग ये ऑपरेशन अभी जारी है। थैंक यू।